हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जॉनी राघव मैथ क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3। हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे फर्स्ट वीडियो में 1 to 2। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC के इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O यूजिंग सिमिलैरिटी क्रिएशन फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट हमें ये प्रूव करना है OA अपॉन OC OB अपॉन OD। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सेम एक्सरसाइज 6.2 में 9 और 10 क्वेश्चन किए थे, उसमें किया था। बट इसमें ये इजी होगा क्योंकि इसमें हमें सिमिलैरिटी क्रिएशन से करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 है आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम ये है। एक ट्रेपेजियम है ABCD, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें गिवन लिखना है ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम वेयर AB पैरेलल है DC के, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। जो डायगोनल है वो एट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू प्रूव OA अपॉन OC OB अपॉन OD, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ लेके चलेंगे इन ट्रायंगल OAB। अब इसमें देखेंगे हमें OA अपॉन OC ये वाले ट्रायंगल और OB अपॉन OD ये वाला ट्रायंगल, इसमें हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम किन दो ट्रायंगलों को लेके चलेंगे इसमें? ये वाले ट्रायंगल, क्योंकि इसमें हमें कोई पता नहीं है आपको कि AC पैरेलल है BD के। हमें तो गिवन है AB पैरेलल है CD के। ट्रेपेजियम में ये दो पैरेलल लाइन है, तो हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल चलती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दो ट्रायंगलों को प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल OAB एंड OCD। तो OAB में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, किस प्रॉपर्टी से होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 5 इक्वल है एंगल C के, क्योंकि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, तो ये इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल OAB सिमिलर है O, तो O के इक्वल होगा। फिर साइड देखते हैं हम, OA अपॉन OC लाना था, AB अपॉन CD, फिर लास्ट की दो OB अपॉन OD। तो इस टाइप से हम लिखते हैं OAB सिमिलर है OCD के बाय ट्रिपल A, क्योंकि एंगल O इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल और साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। OA अपॉन OC लिख सकते हैं हम, और AB अपॉन CD लिख सकते हैं, बट हमें चाहिए नहीं। फिर हम लास्ट दो लिखेंगे OB अपॉन OD बाय CPST की फुल फॉर्म क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हैंस प्रूव। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। इधर देखना, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। अब इन द गिवन फिगर QR अपॉन QS अपॉन QT अपॉन PR, ये PR है, एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। सो दैट करना है ट्रायंगल PQS सिमिलर लाना है ट्रायंगल TQR के। PQS सिमिलर लाना है TQR के। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमें डायग्राम गिवन है इसमें, ये हमारा डायग्राम है। एक दो ट्रायंगल इसमें फॉर्म हो रहे हैं TQR PQS या PQR। हम गिवन लेके चलेंगे QR अपॉन QS QT अपॉन PR। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में ये गिवन है साइड का रेशियो। साइड कैसे गिवन है? QR ये वाली R, QR QS और QT अपॉन PR। बट हमें एंगल कौन से इक्वल है? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये एंगल इसके इक्वल है। टू प्रूव ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR, तो PQS
PQS ये वाला ट्रायंगल एक सिमिलर बनाना है और कंप्लीट ट्रायंगल के। तो इसमें आपको दिख रहा है एक एंगल कॉमन है Q, तो इसको लिखेंगे कैसे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, एंगल PQS बराबर है TQR के, PQS बराबर है TQR के कॉमन एंगल। फिर हम गिवन लेके चलेंगे QR अपॉन है QS, QT अपॉन है PR। तो हमें पता है जब एक एंगल ये इक्वल है तो इसके जो साइड का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए इसके साइड में, क्योंकि इनके ये एंगल इक्वल है, ये एंगल आपको मिल गया कॉमन है। तो हमें चाहिए QT अपॉन QP, QR अपॉन QS। तो QR अपॉन QS तो हमें गिवन है, बट हमें QT अपॉन PR के प्लेस पे हमें चाहिए QP। तो इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए हमें गिवन है एंगल 2 बराबर एंगल 1 के, एंगल 2 बराबर एंगल 1। तो आपको पता है जब एंगल 2 बराबर एंगल 1 के तो ये आपके पास एंगल 2 की अपोजिट साइड होगी PQ, एंगल 1 की अपोजिट साइड होगी PR। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 की अपोजिट साइड है PQ, एंगल 1 की अपोजिट साइड है PR। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये इसका रीज़न हो गया। तो QR अपॉन QS इम्प्लाइज दैट, इसके बाद क्या निष्कर्ष निकला, QT अपॉन QP। PR के प्लेस पे हम लिख सकते हैं, PR के प्लेस पे PQ या QP एक ही बात है, तो सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के बाय SAS, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, S एंड T आर पॉइंट्स, S और T दो पॉइंट्स हैं ऑन साइड PR एंड QR पे, PR और QR पे दो पॉइंट है ऑफ ट्रायंगल PQR सच दैट एंगल P इक्वल है एंगल RTS के, एंगल P इक्वल है एंगल RTS। सो दैट करना है हमें ट्रायंगल RPQ सिमिलर है RTS, जो RPQ ट्रायंगल है वो सिमिलर है RTS के। इसमें हमें डायग्राम गिवन नहीं है तो डायग्राम हमने बनाया। क्या ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, तो PR पे एक पॉइंट है S और QR पे T। तो ये वाले एंगल जो हैं आपके पास रेड है जो, ये हमें गिवन है, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। एंगल P किसके इक्वल है, एंगल RTS के, ये इक्वल है। गिवन टू प्रूव लिखेंगे, गिवन में हमें लिखना है, कॉपी कर देना है, S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR सच दैट एंगल P इक्वल एंगल RTS, ये गिवन है। टू प्रूव ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, जो हमें प्रूव करना होता है उन्हीं दो ट्रायंगलों को हम लेके चलते हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, ये गिवन हो गया। एंगल PRQ, ये वाला जो ब्लू शेडेड हो रहा है एंगल R, दोनों ट्रायंगलों में क्या है, कॉमन है। सबसे पहला ट्रायंगल हो गया आपका RPQ और RTS, दोनों में क्या है, ये एंगल कॉमन है। तो लिखने का तरीका आपका ये होना चाहिए, एंगल PRQ इक्वल है SRT कॉमन एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS बाय AA। एंगल से ये हमारी क्राइटेरिया प्रूव हो गया है, मतलब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया है। AA से भी प्रूव कर सकते हैं हम और AAA से तो होता ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर इफ़ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACD, हमें फिगर गिवन मिलेगा। क्वेश्चन में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो 6 कंडीशन को फॉलो करेंगे। सो दैट करना है हमें ADE सिमिलर है ABC के, ADE सिमिलर है ADC के। तो ये हमारा डायग्राम हमें गिवन है। पहले हम गिवन लिखेंगे ABE कॉन्ग्रुएंस है ACD के, तो कॉन्ग्रुएंस है तो 6 कंडीशन फॉलो करता होगा। एंगल A बराबर है एंगल A के, ये हमारे पास डायग्राम है ABCADE।
ये डायग्राम है, ये दोनों क्या है हमारे पास ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है ए सी डी के। तो इसमें ये एंगल दोनों का कॉमन है, ये बराबर है। एंगल बी बराबर है एंगल सी के, ये वाला बी, ये बी बराबर है इस सी के। एंगल ई बराबर है एंगल डी के। और साइड हमें गिवन है ए बी बराबर ए सी, बी ई बराबर सी डी, ए ई बराबर ए डी। टू प्रूव में हमें क्या करना है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर प्रूव करना है ए बी सी के। ए डी ई ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर प्रूव करना है। तो प्रूफ में गिवन वाली कंडीशन हम लेके चलेंगे। गिवन में हमें ए बी बराबर ए सी गिवन है, बी बराबर सी डी गिवन है, ए ई बराबर ए डी गिवन है। हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि एंगल ए तो हमारा कॉमन आ गया, बट इनके जो साइड का रेशियो है वो इक्वल लाना है। तो ए डी अपॉन ए बी चाहिए हमें, ये रफली हमने मेंशन कर लिया। हमें ये प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए ई अपॉन ए सी। तो ए बी और ए डी का देखेंगे हम ए ई अपॉन ए डी, ये देख रहे हैं ये इक्वल है। तो हम लेके चलते हैं, लेट ए डी मान लिया हमने एक्स है, जो ए से डी की डिस्टेंस है वो मान लिया हमने एक्स है, और ए ई बी क्या है एक्स है, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। फिर हमने ए बी माना पूरा वाई और ए सी माना वाई, इम्प्लाई दैट। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दो ट्रायंगलों को हम लेके चलते हैं। तो हमें साइड का रेशियो इक्वल लाना है। तो ए डी अपॉन ए बी, ए डी कितना है एक्स अपॉन वाई। फिर हमें चाहिए ए ई अपॉन ए सी, ये भी क्या है आपका एक्स अपॉन वाई। इम्प्लाइज दैट हमें क्या मिला, ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए ई अपॉन ए सी। और एक एंगल हमें गिवन है एंगल डी ए सी इक्वल है बी ए सी कॉमन एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी बाय एस से एस। साइड एंगल साइड से हमारा ये दो ट्रायंगल क्या प्रूव हो गए, सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मेंशन नज़र आ गया होगा सीट पे। इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स, एक गिवन फिगर है जिसमें ए डी एल्टीट्यूड है, सी ई ए डी और सी ई एल्टीट्यूड्स है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पे, पूरे ट्रायंगल पे। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, दोनों एल्टीट्यूड कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे। सो दैट करने हमें ये 4 पार्ट। तो चारों पार्ट बहुत ही आसान है, विद डायग्राम बहुत इजी सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है ए ई पी सिमिलर लाना है सी डी पी के। तो दोनों ट्रायंगलों को हम दे के चलेंगे ट्रायंगल ए ई पी एंड सी डी पी। बस आपको आइडेंटिफाई करना है ए ई पी ये वाला ट्रायंगल और सी डी पी। इसमें देखना हमें क्या गिवन है, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो आप लिख दोगे एंगल ए पी ई इक्वल है सी पी डी। ए पी ई सी पी डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर हमें इसमें दिख रहा है दोनों 90 डिग्री के हैं, तो एंगल ए ई पी इक्वल सी डी पी ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी बाय एंगल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, ए बी डी सिमिलर है सी बी एफ के, सी बी ई के। तो ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, फिर हमें प्रूव करना है सी बी ई ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या प्रूव करना है, सिमिलर। तो टू प्रूव हम वही ट्रायंगल लेके चलेंगे ए बी डी एंड सी बी ई। तो डायग्राम में देखो, सबसे पहले हमारे पास ए बी डी और सी बी ई, ये बी आपके पास क्या है, कॉमन है, तो कॉमन लिख दिया सबसे पहले। ए बी डी इक्वल है सी बी ई कॉमन एंगल। फिर हमें दोनों में 90 डिग्री दिख रहे हैं, ये ए बी डी 90 डिग्री है डी पे, और सी बी ई पे भी 90 डिग्री है। तो एंगल ए डी बी इक्वल है सी ई बी के ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है सी बी ई बाय डबल ए। एंगल से ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया है। फिर आपका थर्ड पार्ट है,
हमें प्रूव करना है AEP सिमिलर लाना है ट्रायंगल ADB के। जो AEP ट्रायंगल है वो सिमिलर होना चाहिए ADB के। AEP सिमिलर होना चाहिए ADB के। तो AEP और ADB इन दोनों ट्रायंगलों में देखेंगे। इन ट्रायंगल AEP एंड ADB PAE ये वाला एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है। एंगल PAE इक्वल है एंगल DAB, कॉमन एंगल हो गया। और इसमें क्या गिवन है, AEP इक्वल है ADB, AEP इक्वल है ADB ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB के बाय डबल A। ये भी हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हो गया है। लास्ट पार्ट है फोर्थ, इसमें हमें प्रूव करना है PDC सिमिलर लाना है BEC के। तो प्रूफ इन ट्रायंगल PDC एंड BEC। तो PDC कहाँ है आपका, PDC ये वाला ट्रायंगल, और BEC ये और इसके साइड में जो ट्रायंगल है, ये दोनों हमें क्या प्रूव करने हैं, सिमिलर। तो इन दोनों ट्रायंगलों को हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहले इसमें B एंगल आपका क्या है, कॉमन है, सॉरी C एंगल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हैं PDC और BEC, PDC और BEC। तो इसमें हमें पास ये कॉमन एंगल है C। तो लिखने का तरीका ये है स्टूडेंट्स, एंगल BCD इक्वल है ECB के, कॉमन एंगल, और D आपके पास 90 डिग्री है और इधर E। तो PDC इक्वल है CEB के ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD, ये एक पॉइंट है साइड AD पे, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट हो रहा है CD पे एट F। सो दैट करना है ट्रायंगल ABE सिमिलर है CFB के। तो एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया ABCD, इसमें डायग्राम गिवन नहीं है, ये हमें बनाना है। ABCD एक डायग्राम पैरेललोग्राम है, AD प्रोड्यूस हो रही है E तक, BE इंटरसेक्ट CD, BE इंटरसेक्ट हो रही है F पे। सो दैट करना है हमें ABE सिमिलर लाना है CFB के। हमें कौन से दो ट्रायंगल प्रूव करने हैं, ABE सिमिलर है CFB। तो ABE CFB ये वाले दो ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं। तो आपको पता है जब पैरेललोग्राम में AD पैरेलल होता है BC के और AB पैरेलल होता है DC के। तो पैरेललोग्राम में आपको एंगल की प्रॉपर्टी पता है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। और ये वाला एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के बाय एंगल। आप करना चाहो तो ये 5 इक्वल है 6 के, तो आप लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के। तो बाय ट्रिपल A भी आप प्रूव कर सकते हो, बट कोई ज़रूरत नहीं है, 2 से भी प्रूव होता है तो 2 से बहुत है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दें अपने क्लासमेट को। थैंक यू सो मच अगेन।